भारत माता की। दोस्तों, कल रात जो यहां पर घटना हुई उस पर अभी अरविंद भाई ने भी अपनी असहमति प्रकट की उससे और क्षमा प्रार्थना की, और अन्ना जी ने भी कहा कि आंदोलन अहिंसक है। लेकिन कल रात से ही हमारी तमाम पत्रकारों से बात हो रही है। हमारा इस मंच के माध्यम से ये कहना है कि पब्लिक डोमेन में जो बात गई है, जनता के बीच मीडिया का जो विमर्श गया है, मीडिया को भी उन सवालों से दो चार होना पड़ेगा। और जो मीडिया हाउसेज में बड़ी जगहों पर लोग बैठे हुए, एडिटर्स हैं, सीईओ हैं, मालिकान हैं, उनको इन सवालों से बातचीत करनी पड़ेगी कि शाम को यहां आने वाला व्यक्ति जब यहां 1 लाख लोगों को देखता है और अंग्रेजी का एक प्रमुख दैनिक आज भी 13वें पेज पर खबर छाप रहा है कि 5000 लोग जुटे अन्ना के लिए, तो सुबह एक शंका पैदा होती है, एक दर्द पैदा होता है और एक संदेह पैदा होता है। तो इन बातों का सवाल मीडिया को भी ढूंढना पड़ेगा। हम रात जो कुछ भी हुआ है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप सब जानते हैं मनीष सिसोदिया जी मीडिया हाउस से ही आए हैं, 15 साल उन्होंने नौकरी की है। अधिकांश मित्र जो सामने खड़े हैं इन सबके साथ काम किया है और वो 7 दिन से यहां पर भूखे बैठे हैं देश के भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए। तो इन सब साथियों को भी सोचना पड़ेगा कि उनका एक साथी इधर की तरफ चलकर आया है। अगर किसी मीडिया हाउस के एक मालिक कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा में जाते हैं, दूसरे एक अखबार के मालिक सपा के टिकट से राज्यसभा में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेह जनता में पैदा होता है, उनकी सारी ईमानदारी के बावजूद, उनकी सारी प्रतिबद्धता के बावजूद, कि कहीं ना कहीं कोई बात गलत तरीके से प्रस्तुत की जा रही है। जब 75 साल के गांधीवादी जिसका 40 वर्ष तक जीवन सामाजिक सरोकारों के लिए है, उसके बारे में एक बड़े न्यूज चैनल में खबर आती है कि अन्ना का अनशन, अन्ना का शो फ्लॉप, तो ये कोई फिल्म की रिपोर्टिंग नहीं है, ये किसी लाफ्टर शो की रिपोर्टिंग नहीं है जिसके बारे में आप फ्लॉप लिख रहे हैं या शो लिख रहे हैं। ये कोई मंडली का भजन नहीं है कि एक भगवताचार्य आए थे और उनकी इस बार की कथा नहीं जम पाई या उनकी इस बार भगवती जागरण की रात सफल नहीं हुई। ये देश का दर्द लेकर भूखे लोग बैठे हुए हैं। तो इन सवालों से भी हमारे मीडिया के मित्रों को दो चार होना पड़ेगा। हम रात जो कुछ भी हुआ है, वो जिन्होंने भी किया है, वो कम से कम अन्ना के अनशनकारी नहीं है, वो अन्ना के सिपाही नहीं है जिन्होंने मीडिया से ऐसी बात की है। जो लोग 18 घंटे यहां ड्यूटी कर रहे हैं, वो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वो लोग आपके दर्द में सहभागी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बात वहां कम पहुंची है या आपने कम पहुंचाई है। इस पर दोनों को विचार करना है। हमको भी विचार करना है कि जंतर मंतर अगर पहले दिन कम खाली था तो कम खाली क्यों था, हमें इसे पूरा क्यों नहीं भरना था। अगर ये जनता की भाषा इस तरह समझ में आती है तो वैसी दिखानी पड़ेगी। लेकिन मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं पूरी टीम की ओर से, कल एनबीए ने ये एक प्रस्ताव रात को 11 बजे प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने बीए ने प्रस्ताव, ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रस्ताव पास किया था। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि रात को जो भी लोग यहां पर खड़े हुए हैं वे हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं। पिछले 1.5-2 वर्षों से कंधे से कंधा मिलाकर इन लोगों ने काम किया। मैं चाहता हूं खासतौर पर रिपोर्टर्स के लिए, कैमरा पर्सन के लिए, जो एक्यूस्टिक्स का काम कर रहे हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। और कहा जाता है कि घरवाले की बात घरवाले ज्यादा सुनते हैं। अरविंद भाई, संजय भाई ने भी क्षमा मांगी है और अन्ना जी ने भी कहा है कि अगर कुछ भी ऐसी हरकत हुई तो इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली है कि मैं अनशन समाप्त कर दूंगा, मैं आंदोलन समाप्त कर दूंगा। मैं चाहता हूं हमारे घर में भी आपके घर के एक व्यक्ति हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, हम जिनके साथ काम करते हैं। मनीष सिसोदिया पेशे से पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं कि अखबारों में उन्होंने काम किया है, एक न्यूज चैनल में काम किया है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपने लोगों से संवाद करें ताकि इस मामले का गतिरोध टूट सके। भाई मनीष सिसोदिया जी।